नमस्ते। आज आप सुनने वाले हैं मृदुला बिहारी का रेडियो नाटक सूर्यास्त से पहले को संक्षिप्त में। स्वर है डॉक्टर लावणी विजय भास्कर। तो चलो देखते हैं इस नाटक में लेखिका ने क्या कहा है। दीनदयाल अस्पताल जाने के लिए कुंदन का इंतज़ार कर रहा है। तब उनकी पत्नी भगवती अपने बेटे गौतम के बारे में बोलती है कि गौतम विदेश में जाकर बैठा है। दोनों बेटियां रमा और राधा अपने अपने संसार में व्यस्त है। तब दूसरों पर भरोसा करना उचित नहीं। दीनदयाल बताते हैं, हमारा मोह उनकी उन्नति में बाधक तो नहीं होना चाहिए ना। भगवती कहती है, पुराने ज़माने में हवेली में जब बेटे का जन्म होता था तो बहुत बड़ा जश्न होता था, पर आज हवेली में फिर से एक बेटे का जन्म हुआ है, तब भी वातावरण कितना शांत है। न जाने ऐसा क्या हुआ है आजकल लोगों को। दीनदयाल कहते हैं, कुंदन आया नहीं। डॉक्टर मित्तल 6 बजे तक ही रुकते हैं। जाने में आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है। भगवती कहती है, मेरे भाई का लड़का मुकुल दिल्ली में डॉक्टर है। वह कई दिनों से बुला रहा है, वहाँ जाकर आइए ना आप। घर के काम करते करते मुझे चक्कर आने लगे हैं। भगवान से विनती करती है कि गौतम की शादी हो जाए, बस। वहाँ खाने के उसके बहुत हाल होते होंगे। दीनदयाल को भी वैसा ही लगता है। अचानक घंटी बजती है। तब द्वार खुलने के उपरांत शिखा घर में आती है। शिखा यानी पुराने पड़ोसी की बेटी होती है। वह कहती है, रमा और राधा कैसी है। तब दीनदयाल बताते हैं, वह अपने अपने परिवार में मस्त है। शिखा का भाई निलय गौतम के साथ पढ़ता था। वह शादी करके अब कलकत्ता में रहता है। तब भगवती पूछती है, तुम्हारे पति कहाँ है। तब शिखा संकोच से बताती है, मैंने अब तक शादी नहीं की। शिखा कहती है, मैं भाई के साथ वहाँ लड़कियों को गाना सिखाती थी। तब शिखा पूछती है, गौतम ने शादी कर ली क्या। तब भगवती कहती है, हर बार शादी के लिए ना करता है। हमने तो बता दिया, वही विदेश में कोई लड़की मिल जाए तो शादी कर ले। दीनदयाल कहता है, मैंने आज़ादी के आंदोलन में सहभाग लिया था और देश आज़ाद भी हुआ, पर आज परिस्थिति बहुत कुछ अलग हो गई है। शिखा को भगवती गौतम का फोटो दिखाती है और कहती है, पिछली बार आया तो दुबला था, पर उसका उठना बैठना बोलना यहाँ तक कि खाना भी विलायती होता जा रहा है। शिखा बोली, आप विदेश नहीं गए। तब भगवती कहती है, इस बुढ़ापे में अपनी ज़मीन कैसे छोड़ दे। वहाँ लोग अजनबी, हवा अजनबी, हर चीज़ में अजनबीपन। कुछ देर बाद शिखा चली जाती है। तब भगवती कहती है, गौतम को ये लड़की बहुत पसंद थी। मैंने उसका मन टटोल कर देखा था, पर तब तुमको सिर्फ ऑफिस के अलावा कुछ नहीं दिखता था। तुम्हें तो सुघड़ सुलोनी बहू चाहिए थी। दोनों पुराने दिनों में खो जाते हैं। भगवती कहती है, गौतम इस बार आएगा तो शिखा से शादी की बात कहेंगे। दीनदयाल कहते हैं,
बड़ी सुशील लड़की है, बात करने का ढंग भी अच्छा है। तब दोनों अपनी लड़कियों के बारे में बातें करते हैं। दोनों लड़कियां यानी रमा और राधा, इन्होंने कई दिनों से चिट्ठी भी नहीं लिखी थी। भगवती कहती है, कुंदन कुछ अच्छा लड़का नहीं लगता मुझे। कितना समय हो गया पर आया नहीं। तब कुंदन का प्रवेश होता है। कुंदन कहता है, कुछ अर्जेंट मीटिंग थी, जाना पड़ा, इस कारण देरी हुई। फिर कहता है, मकान मालिक बहुत तंग कर रहा है। आपका इतना बड़ा मकान खाली पड़ा रहा है। बच्चों की परीक्षा होते ही हम लोग यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। पत्नी को भी आपकी चिंता सताती है। हमें बड़ों की सेवा करने का पुण्य कमाना है। आपका बेटा विदेश गया, कभी विदेश जाने वाला आदमी वापस नहीं आता। भगवती कहती है, उसे माँ बाप की फिक्र रहती है, देखना वो आएगा ज़रूर। दीनदयाल कहते हैं, अरे डॉक्टर का क्या हुआ? कुंदन कहता है, आज बहुत काम है। आपको तो हर रोज़ इतवार है, हर वक्त छुट्टी है। आप बस यहाँ रहने के लिए हाँ कर दीजिए और इस बंदे को सेवा का मौका दीजिए। और चला जाता है। भगवती कहती है, गौतम सच में वापस नहीं लौटेगा। कुंदन कह रहा था। तब दीनदयाल उसे कहते हैं, किसी की बातों में नहीं आना। तब भगवती कहती है, कुंदन की नीयत में खोट है, उससे कोई काम मत करवाना। दीनदयाल कहते हैं, तो फिर किससे कहे? रिश्तेदार तो बहुत है, पर हमारे लिए वक्त किसी के पास नहीं। मैं रामचरण से मिलकर आता हूँ। भगवती कहती है, जल्दी आना। दीनदयाल भगवती को गौतम के लिए चिट्ठी लिखने के लिए कहते हैं। विदेश में गौतम और राहुल की बातें होती है। राहुल गौतम का दोस्त गौतम को पूछता है, डूबते हुए सूरज में क्या देख रहे हो? गौतम कहता है, आदमी भी बुढ़ापे में बच्चों जैसा ही हो जाता है। गौतम कहता है, डूबते हुए सूरज में मुझे अपनी माँ और बाबूजी दिखाई देते हैं। बुढ़ापे में वे दोनों बिल्कुल बच्चे की तरह लगने लगे हैं। माँ के बाल सफ़ेद हो गए हैं, झुर्रियाँ आ गई है। जिस दिन इंडिया से लौटा था, उस दिन माँ भगवान के सामने आंखें बंद करके रो रही थी। राहुल ने कहा, यहाँ बुला लो उन्हें। गौतम ने कहा, यहाँ उन्हें बंद बंद सा लगता है। राहुल कहता है, हिंदी में बातें करो, बहुत अच्छा लगता है। राहुल बोलता है, मिसेज सलेवन कह रही थी कि तुम भारत लौटने की सोच रहे हो। गौतम कहता है, अकेलेपन और एकाकीपन जीवन से ऊब गया हूँ। मैं तो यहाँ कुछ कर सकूँ, इस कारण माँ बाप को छोड़कर हजारों मील दूर आया था। राहुल कहता है, प्रोफेसर जॉन तुम्हें होनहार साइंटिस्ट मानते हैं। गौतम कहता है, एक दिन सफलता की चोटी पर ज़रूर पहुँचूंगा। आदमी भविष्य का रंगीन सपना बुनता रहता है, पर उसे सच्चाई कभी समझती नहीं। मैंने सिर्फ अपना सोचा, अपने माँ बाप को भूल जाना, देश को भूल जाना, उनके हालात को भूल जाना, उनकी ज़रूरतों को भूल जाना। हमने डिग्रियाँ ली, हमारी ज़रूरतें, हमारी ख्वाहिशें
क्या उनका तकाजा नहीं था कि हम उनके लिए, वतन के लिए कुछ करें? राहुल कहता है, 10 वर्ष के उपरांत समझा? राहुल फिर से कहता है, तुमने आज तक शादी क्यों नहीं की गौतम? तुम्हारा क्या कुछ अफेयर है गौतम? तब उसने बताया, निलय मेरे दोस्त की बहन थी। पर कभी मैंने उस लड़की से बात नहीं की। मेरा दोस्त निलय हमेशा मेरे साथ रहता था, पर मैंने कभी उस लड़के से बात करने का साहस नहीं किया। मैं हमेशा काम में व्यस्त रहता था। गौतम कहता है, यहाँ आने के बाद नए साल का एक ग्रीटिंग भेजा था, पर मुझे जवाब नहीं आया। वह कहाँ है इसका मुझे कुछ अता पता नहीं। मैंने किसी से भी इसके बारे में नहीं कहा। अगर मैं अपने मन से शादी करता तो माँ बाप के मन को ठेस लगती। उन्होंने मुझे तराश तराश कर ये रूप दिया है। बाबूजी ने यहाँ भेजने के लिए पीएफ, LIC और न जाने कहाँ से पैसे लाए। तब राहुल कहता है, अब इरादा क्या है? गौतम बोलता है, जल्द भारत लौटना है। भारत की तरक्की के लिए योगदान देना चाहता हूँ। माता पिता के पास रहकर उनका एकाकीपन दूर करना चाहता हूँ। उनके जीवन को सुंदर बनाना चाहता हूँ। सूर्यास्त से पहले मैं वहाँ पहुँच जाना चाहता हूँ। दीनदयाल भगवती से कहते हैं, गौतम का तार आया है। भगवती कहती है, जल्दी पढ़ो। दीनदयाल कहते हैं, अगले महीने की 8 तारीख को गौतम आ रहा है। लौट कर जाने के लिए नहीं, हमेशा बराबर रहने के लिए। भगवती बेहद खुश होकर, सच? दीनदयाल कहते हैं, हाँ। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सूर्यास्त से पहले इस रेडियो नाटक में मृदुला बिहारी ने वृद्ध विमर्श तथा मानवीय संवेदना को स्पष्ट किया है। मानवीय संबंधों की जटिलता, अकेलेपन का दर्द, पुरानी पीढ़ी के मोह और नई पीढ़ी की आकांक्षाओं का द्वंद्व और बदलते समय के साथ जीवन मूल्य में आ रहे बदलावों को दर्शाता है यह नाटक। दीनदयाल और भगवती वृद्ध दंपति है। उनका बेटा गौतम विदेश में रहता है। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। वह अपने परिवार में व्यस्त थी। वे दोनों बूढ़े अकेलेपन से जूझ रहे थे। गौतम के विदेश जाने को वे ज्ञान साधना कहते हैं, पर मन ही मन उसके लौटने का इंतजार भी करते हैं। पुरानी पीढ़ी का बच्चों के प्रति मोह और नई पीढ़ी के बच्चों का ऊंचा उड़ने का मोह, दोनों को भी इस नाटक में उजागर किया गया है। गौतम शिखा, स्वतंत्र और अपने निर्णयों को प्राथमिकता देने वाले हैं। गौतम का विदेश में बस जाना और शादी न करने का फैसला और शिखा का शादी न करने का निर्णय, ये सब बदलते सामाजिक मानदंडों को दर्शाता है। राहुल और गौतम की बातों से यह दिखाई देता है कि गौतम का देश प्रेम, अकेलेपन से जीवन में नीरसता आ जाना, इसी कारण वह अपने वृद्ध माता पिता के पास अपने देश लौटने की सोच रहा है। भौतिक सफलता के बावजूद
भावनात्मक खालीपन महसूस किया जा सकता है। घर वापसी की लालसा से समझ में आता है कि अपनी जड़ों से जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण होता है। मानवीय भावनाओं और संबंधों को नाटक में चित्रित किया गया है। कुंदन का स्वार्थी व्यवहार और दीनदयाल भगवती के अकेलेपन का लाभ उठाना, यह समाज में अवसरवादी लोगों का काम है, यह लेखिका ने स्पष्ट किया है। भगवती का बेटे की शादी को लेकर उत्सुक रहना, लेकिन गौतम का न मानना, बाद में शिखा को गौतम से मिलाना, यही बड़ी आस उसके मन में होती है। यह बातें जीवन के अंतिम पड़ाव, बुढ़ापे और उसके साथ आने वाली चिंताओं को दर्शाती है। दोनों बेटे के भविष्य और शादी को लेकर चिंतित है। इस नाटक में आधुनिक समाज में पारिवारिक विघटन, भावनात्मक दूरी और व्यक्ति के भीतर की संघर्षपूर्ण यात्रा को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया है। समाज में यह चित्रण आजकल चारों तरफ दिखाई दे रहा है। भौतिक उन्नति और प्रगति होने पर भी मानवीय रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। इसी कारण यह रेडियो नाटक मानवीय संवेदनाओं और रुद्ध विमर्श को दर्शाता है। अभी आप सुन रहे थे मृदुला बिहारी का रेडियो नाटक सूर्यास्त से पहले को संक्षिप्त में। स्वर था डॉक्टर लावणे विजय भास्कर।